पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसून की मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। कम समय में वैसे तो ज्यादा बारिश से पहाड़ वैसे ही हादसों का डबल यहां पर खतरा रहता है और ऐसे में इस बार की बरसात में जब बादल फटने जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं तो पहाड़ पर तबाही मच रही है। अगर सिर्फ हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर क्या हाल है, कुछ हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये रौद्र रूप आप नदियों का देख सकते हैं। नदी का रौद्र रूप देखिए और इन लहरों को देखिए और इन लहरों में कैसे बहती हुई ये वाहन दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 4 जगहों पर, जबकि धर्मशाला की बात करें वहां पर भी तबाही मची है। हिमाचल में 5 ऐसी जगह जहां तबाही मची है, 4 जगह सिर्फ और सिर्फ कुल्लू में जहां पर बहुत बुरा हाल है। और धर्मशाला में तो बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसी आशंका है। कुल्लू के सेंट जीव नाला, इसके साथ साथ गड़सा के शिलागढ़ में, मनाली में, इसके साथ साथ बंजार में बादल फट गया और इसके चलते बड़ी तबाही हुई है। और इन हादसों में 8 वाहन, 10 पुल, इसके साथ साथ एक पावर प्रोजेक्ट भी बह गया है। और इन इलाकों में अभी इस समय भी राहत और बचाव का काम जारी है। क्या हाल है वो आप दिखाई रहे हैं। कई जगहों पर मलबे में दबे और तबाह हुए मकान सड़कों पर दिख रहे हैं और उनको निकालने की कोशिशें जारी है, लोग जो वहां पर फंसे हुए हैं। और इसी बीच में मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटों के भीतर बारिश को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। अब मौसम विभाग का क्या अलर्ट है वो अब जल्दी से आपको बताते हैं कि 2 जुलाई तक आपको सावधान रहना है। ये मौसम विभाग का अलर्ट है और ये हिमाचल प्रदेश का मैप है कि किन हिस्सों में सबसे ज्यादा परेशानी आने वाले 24 घंटों में हो सकती है। इसमें चंबा है, इसमें हमीरपुर है, इसमें बिलासपुर है, इसमें कांगड़ा है, सिरमौर है, सोलन है और ऊना जैसे जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर जबरदस्त बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है और मौसम विभाग का मानना है कि 27 और 28 जून को यहां येलो अलर्ट जारी किया गया, जबकि 29 और 30 जून को यहां पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा 1 और 2 जुलाई के लिए भी हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया, यानी कि अचानक और जोरदार बारिश हो रही है और इस बारिश के बाद से पहाड़ों पर दूसरे हादसों का भी जो खतरा है वो मंडराने लगता है और ऐसे में लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। और इस साल का मानसून अभी ठीक से आया भी नहीं है कि पहाड़ों से लेकर मैदान तक कोहराम मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक और जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र और केरल तक बारिश के कारण होने वाले हादसों का सिलसिला शुरू हो गया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में फ्लैश फ्लड ने कोहराम मचाया तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक बस अलकनंदा नदी में जा गिरी तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको लिए भी चलेंगे, लेकिन पहले आपको हिमाचल की तबाही दिखाते हैं। आसमानी आफत कितनी खतरनाक है ये कुल्लू ने देखा है। लकड़ी आते हुए कुल्लू में कल बादल फटे तो कई इलाकों में भारी तबाही हुई। लहरों की गरज ऐसी कि होश उड़ा दे। ये कुल्लू की सैंज घाटी की तस्वीरें हैं। इसी जगह पर बादल फटे, इस संकट को लेकर खतरे का सायरन बज उठा। लहरों का रौद्र रूप डरा रहा था। तेज रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही लहरें तबाही मचाती जा रही थी। बादल फटने के बाद सैज घाटी के जीवा नाले में सैलाब का सितम दिखा। बिन पार्वती नदी उफान पर आ गई। पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। उफनती नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा और उससे बेहिसाब तबाही हुई। लकड़ी आते हुए तबाही देख लोग बेबस हो गए। नदी की तेज लहरें लकड़ियों के गट्ठर को बहा रही थी और ये सब देख इलाके के लोग हैरान थे। ये देखो काली माता का मंदिर बच गया, बाकी सब कुछ चले गया। वो ये देखो सारा मलबा ही मलबा आया। ये देखो लकड़ी आते हुए पूरा रोड चले गया। सैलाब तांडव मचा रहा था, उसकी आवाजें डराने वाली थी। बुधवार को बादल फटने की जो घटना हुई उसके बाद लहरों का कहर कई गांवों पर टूटा। कुल्लू में 3 जगहों पर बादल फटे। इसकी चपेट में आकर कई घर तबाह हो गए।
गनीमत रही कि वक्त पर जानकारी मिलने की वजह से किसी की जान नहीं गई। दमकल की इस गाड़ी को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। बादल फटने के बाद फायर ब्रिगेड मलबे में दबकर बेदम हो गया। 4 घर जो है टोटल डिस्ट्रॉय हो गए हैं इसमें, और 3 आदमी मिसिंग है। ये आपका सांगड़ का रास्ता था, वो भी टोटल डैमेज हो गया है। ये पुल भी खतरे की जद में आ गया है। तो एक गाड़ी बता रहे हैं कोई अल्टो कार थी, वो भी इस पानी में नदी में बह गई है। कुल्लू से कुदरती खतरा अभी टला नहीं। अलर्ट है कि वहां 28 जून तक भारी बारिश हो सकती है। मनविंदर अरोड़ा, कुल्लू, आज तक। हिमाचल में बड़ी तबाही धर्मशाला में भी मची है और वहां पर फ्लैश फ्लड की चपेट में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ गया। इसमें काम कर रहे 270 मजदूरों में 6 लापता हैं, जिनकी खोज जारी है। हिमाचल के पहाड़ों में बारिश नहीं, आफत बरस रही है। अब की बार मानसून में बारिश नहीं हो रही, सीधे बादल फट रहे हैं। मंडी से लेकर सिरमौर तक और कांगड़ा से लेकर धर्मशाला तक फ्लैश फ्लड की तबाही मची हुई है। बड़ी तबाही धर्मशाला में हुई है। वहां खनियारा इलाके में बादल फटे तो आसपास का पहाड़ सैलाबों की चपेट में आ गया। खनियारा में मानसूनी नदी की लहरों ने किनारों पर ऐसी तबाही मचाई कि ये पूरा हाइडल प्रोजेक्ट एक सैलाब की चपेट में आ गया। इस हाइडल प्रोजेक्ट में काम कर रहे 270 मजदूरों में से 2 के शव मिल चुके हैं, जबकि 6 लापता बताए जा रहे हैं। धर्मशाला के मनूनी के अंदर फ्लैश फ्लड आया है और ये बताया जा रहा है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ होगा शायद पहाड़ों के ऊपर, जिसके कारण यही मनूनी गांव के अंदर फ्लैश फ्लड का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये कनेक्ट करती है सीधा ऊपर मनूनी को, लेकिन अब फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड होने की वजह से, बारिश होने की वजह से कहीं कहीं लैंडस्लाइड है और ये रोड की कनेक्टिविटी बंद हो चुकी है। आपको एनडीआरएफ की टीम्स यहाँ से पैदल जाती नजर आएंगी। 2 डेड बॉडी जरूर मिली हैं, जिसमें से एक चंबा और एक जम्मू कश्मीर डोडा की बताई जा रही हैं जो मृतक हैं, और उसके अलावा 6 मिसिंग हैं। धर्मशाला में एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ और प्रशासन बाकी लापता मजदूरों की तलाश में जुटे हुए हैं। तो उधर कांगड़ा में भी बादल फटने के बाद बड़ा नुकसान हुआ है। ये तबाही हिमाचल के एक हिस्से तक नहीं है। मंडी में तो ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि पंडो डैम के गेट खोलने पड़े। उधर सिरमौर में 3 दिनों से हो रही बारिश ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सिरमौर से दिनेश कनौजिया, कुल्लू से विकास शर्मा और धर्मशाला से अशोक रैना के साथ अमन भारद्वाज, आज तक। इस बार के मानसून में पहाड़ों पर फ्लैश फ्लड की घटनाएं तेजी से बढ़ती नजर आ रहे हैं और ऐसे में मौसम विभाग पहले से चेतावनी जारी कर रहा है ताकि अचानक आए सैलाब से बचाव किया जा सके। अब मौसम विभाग के मुताबिक 26 जून यानी कि आज भी पहाड़ों पर लगातार बारिश और बादल फटने जैसी घटनाओं का खतरा बना हुआ है। यह मौसम विभाग का अलर्ट, और इसमें हिमाचल प्रदेश के अलावा इसमें उत्तराखंड के बागेश्वर हैं, इसमें चमोली है, नैनीताल है, पिथौरागढ़ है, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल जिला है। ये उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं और 24 घंटों के लिए यह मौसम विभाग ने खतरा जारी किया कि यहाँ पहाड़ भी दरक सकते हैं, इस तरह की घटनाएं भी हो सकती हैं। सचेत रहना, क्योंकि 4 धाम यात्रा भी पहाड़ों में चल रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी बडगाम, बांदीपोरा, बारामूला, डोडा, गांदरबल, कठुआ, पुंछ, किश्तवाड़, राजौरी, रामबन और उधमपुर, ये वो जगह हैं जहां पर खतरा बना हुआ है। यहां पर फ्लैश फ्लड से लेकर पहाड़ी खिसकने तक की घटनाएं हो सकती हैं। यह मौसम विभाग का अलर्ट है। और बारिश के मौसम में एक बड़ा हादसा उत्तराखंड में भी हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में जा गिरा और टेम्पो ट्रैवलर के ड्राइवर समेत 20 लोग इसमें सवार थे उस समय। और जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। वह अभी भी 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसे की खबर लगने के बाद से एसडीआरएफ, पुलिस, स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचे हैं और ऐसे में राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। पहाड़ टूटता हुआ, सरकता हुआ।
सैकड़ों फीट नीचे बहती अलकनंदा और ऊपर सड़क किनारे बैठकर चीखता ये बच्चा। रुद्रप्रयाग के घोलतीर इलाके में जब सुबह सुबह एक टेम्पो ट्रैवलर बस संतुलन खोकर नदी में जा गिरी तो हाहाकार मच गया। सड़क पर बैठी यह महिला और बच्चा उसी टेम्पो में सवार यात्री बताए जाते हैं, जिन्हें फौरन स्थानीय लोगों की मदद से ऊपर निकाला गया था। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस, SDRF, एम्बुलेंस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक 9 मुसाफिर लापता हो चुके थे। देख सकते हैं कि इस स्थान से वह टेम्पो ट्रैवलर सीधे अलकनंदा नदी में जा गिरा। बताया जा रहा है कि इस टेम्पो ट्रैवलर में चालक सहित कुल 19 लोग सवार थे, जिनमें 10 लोग अभी मिसिंग चल रहे हैं। 9 लोगों को निकाल दिया गया है, जिसमें से 2 मृत हो गए हैं, जबकि अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल जो टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में समाया है, उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जो घायल हैं उन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग भेज दिया गया है। मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटे अधिकारियों ने बताया कि हादसे वाला टेम्पो ट्रैवलर वाहन संख्या UK 08 PA 7444 में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग थे, जो राजस्थान के उदयपुर से 4 धाम यात्रा के लिए निकले थे। 31 सीटर उस बस के अलकनंदा में गिरने के बाद 8 लोगों को जख्मी हालत में बचा लिया गया, जबकि 3 यात्रियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। यह हादसा कैसे हुआ उसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन जख्मी यात्रियों के बयानों से पता चलता है कि बस रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए सुबह निकली थी। रुद्रप्रयाग से आगे जैसे ही बस स्टेट बैंक मोड़ के पास पहुंची, तभी अचानक असंतुलित होकर अलकनंदा नदी में समा गई। 31 सीटर बस हरिद्वार से थी, जो नदी में गिरने की सूचना आई। इसमें लगभग 8 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है और 3 डेड बॉडी अभी तक हमें, बाकी लगभग 9 लोग अभी भी मिसिंग है। इसमें 18 यात्री और 2 ड्राइवर और गाइड होने की आशंका है। उत्तराखंड में बारिश के बाद सभी नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में तेज प्रवाह के बीच बमुश्किल 8 लोगों की जान बचाई जा सकी है। प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, आज तक। और अब हम आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर में कल मची तबाही की आफत की तस्वीरें। तभी नदी में उफान के चलते एक बुजुर्ग की जान लगभग 1.5 घंटे तक वहां फंसी रही। बहुत ज्यादा तबाही। जम्मू कश्मीर में बादलों ने तबाही मचा दी है। देखिए, ये जम्मू में तवी नदी की तस्वीरें हैं। नदी के बीच में एक शख्स फंसा हुआ है, उसकी सांस अटकी हुई है। लहरें जिंदगी को कब बहा ले जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। पानी के बीच फंसे ये बुजुर्ग खुद को बचा लेने की गुहार लगा रहे हैं। चुनौती यही थी कि इनकी जिंदगी को कैसे बचाया जाए, लहरों के बीच से इन्हें कैसे सुरक्षित निकाला जाए। नदी में किसी बुजुर्ग के फंसे होने की सूचना मिलते ही SDRF की टीमें मौके पर पहुंच गईं और फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। बचाव कर्मियों ने तय किया कि नदी में रस्सी की सीढ़ी लटकाई जाए और बुजुर्ग को ऊपर खींच लिया जाए। ठीक ऐसा ही हुआ। चंद मिनट के अंदर SDRF की टीम ने रस्सी की बनी सीढ़ी नदी में लटकाई और उसी के सहारे बचाव कर्मी नदी में उतरा। थोड़ी देर में ही बचाव कर्मी बुजुर्ग के पास था। बचाव कर्मी ने बुजुर्ग को गले लगाया और पीठ थपथपा के भरोसा दिया कि वो अब महफूज हैं, चिंता की कोई बात नहीं। रेस्क्यू टीम का सदस्य अपने साथ सुरक्षा जैकेट भी ले आया था। जैकेट को उसने बुजुर्ग को पहना दिया। फिर पुल पर मौजूद रेस्क्यू टीम ने एक रस्सी को नीचे गिराया ताकि उस रस्सी को जैकेट में फंसाकर किसी भी खतरे को टाला जा सके। अब रेस्क्यू कर्मी सबसे पहले उस शख्स को सीढ़ियों की मदद से ऊपर भेजता है। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए पूरी सावधानी से वो शख्स ऊपर चढ़ता जाता है। कुछ मिनट के अंदर ही वो पुल पर मौजूद SDRF टीम के पास पहुंच जाता है। वहां मौजूद बचाव कर्मी उसकी मदद कर ऊपर खींच लेते हैं।
जम्मू की तस्वीरें आपने देख ली, अब राजौरी की तस्वीरें देखिए। ये राजौरी में मनेवर नदी की तस्वीरें हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना आसान है कि नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। बीती रात से राजौरी जिला में भारी बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है। इस वक्त मैं राजौरी की मनोवर नदी के नजदीक मौजूद हूँ, जहाँ नदी का जलस्तर जो है वो तस्वीरों में आपको दिखाने का प्रयास मैं करूंगा कि किस तरह से इस नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है। मनोवर नदी हो, सतलुज नदी हो, ये दोनों नदियां राजौरी से बहती हैं और इन नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है, क्योंकि भारी बारिश जो है वो बीते रात से राजौरी जिला में हो रही है। कहीं घरों के अंदर पानी भी दाखिल हुआ है, लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर आवाजाही प्रभावित हुई है। हाईवे पर जहां तहां लोग फंसे हुए हैं। सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। दरअसल इस बार के मानसून में मुसीबत सिर्फ पहाड़ों पर नहीं, बारिश इतनी तेजी से और ज्यादा हो रही है कि हाल पहाड़ों का वैसा ही मैदानियों का भी है। मैदानी इलाकों में भी यही हाल है, चाहे वो कुल्लू में बादल फटने के बाद आई तबाही की तस्वीरें हो, धर्मशाला में फ्लैश फ्लड के हालात हो, मंडी से लेकर गुजरात के सूरत और महाराष्ट्र के पुणे तक, यूपी के सहारनपुर से लेकर मध्य प्रदेश के सीहोर तक, यूपी के अमरोहा से लेकर केरल के वायनाड तक, हर जगह बारिश और उसके बाद पैदा हुए बुरे हालात आम लोगों की जिंदगी परेशानी में हर तरफ दिखाई दे रही है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक आज जो हालात दिख रहे हैं वो एक्सट्रीम मौसम के हालात हैं, जिसके चपेट में भारत तेजी से आ रहा है और भारत में सर्दियां घट रही हैं और तूफान, बारिश, भूस्खलन, फ्लैश फ्लड की घटनाएं बढ़ रहे हैं। एक आंकड़ा आपको बताते हैं, साल 2022 में 30 दिन कोल्ड वेव, 16 दिन तूफान और 8 दिन हैवी रेन लैंडस्लाइड के थे। 2023 में 21 दिन कोल्ड वेव, 31 दिन तूफान और 21 दिन जोरदार बारिश और लैंडस्लाइड के थे। साल 2024 की तरफ जाएं तो 38 दिन कोल्ड वेव, 35 दिन तूफान और 14 दिन हैवी रेन यहां पर हुई, जबकि साल 2025 में अब तक 26 दिन ही कोल्ड वेव रहा, 40 दिन तूफान और 80 दिन जोरदार बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। और वैज्ञानिक बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का शिकार न सिर्फ भारत बल्कि पूरा एशिया हुआ है, क्योंकि भारत के पास विशाल जनसंख्या के अलावा एक लंबा समुद्र तल और जलवायु संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे में भारत ने 2024 में 366 दिनों में से 322 दिनों में एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखा और इनमें 3,472 लोगों की जान गई, 40 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की फसल को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा 2025 में केवल 3 महीनों में भारत ने पहली तिमाही में 90 में से 80 दिन चरम मौसम की घटनाओं को देखा है।